Now we start the second part of this chapter, the story about flying, page number 37. Good morning and thank you for all of you. The Black Aeroplane, a mysterious story है. आपको it is a mysterious story. काल्पनिक कहानी है. This story, in this story, the writer is the pilot here, and he was flying his aeroplane up over the France at midnight at 1:30 in the mornings, and when how he entered a black clouds and felt about it, about his experience and how he came out this black cloud with the help of and black aeroplanes. But after he landed on the runway, he did not see any aeroplane except his own aeroplane, and he went to the control room and asked a woman about the another plane, but he became strange and looked at him and saw that there was no any aeroplane in this storm tonight. Your was the only aeroplane that landed on this runway. That's why you feel that this story is totally a mysterious story, है ना. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को. The moon was coming up in the east. मून ऊपर उठ रहा था, उग रहा था इन द ईस्ट. बिहाइंड मी, मेरे पीछे. मी हियर रेफर टू ऑथर ऑफ दिस स्टोरी. एंड द स्टार वी आर शाइनिंग इन द क्लियर अबव मी. और तारे चमक रहे थे आसमान, क्लियर स्काई में, साफ आसमान में, साफ आकाश में, अबव में, मेरे ऊपर. There was not a cloud in the sky. कोई बादल नहीं था. There was not. I was happy to be alone high up above the sleeping countrysides. मैं बहुत खुश था. To be alone, अकेला, high up, बहुत ऊंचा ऊपर, up above the sleeping countryside. मैंने गांव देहात, रूरल एरिया है. रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रूरल एरिया जैसे देहात साइड में. कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण परिवेश में, ऊपर आसमान में जो सोए हुए थे सभी लोग. स्लीपिंग कंट्री साइड, रात का समय है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोडा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. में अपना प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस से देखिए, पास्ट का इवेंट है. आप लोग देखिए ग्रामर को भी किस तरह से टेंस का, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का यूज हो रहा है. हम फोकस कर रहे हैं. बाकी आप रिवाइज कीजिए. जिनको ग्रामर में दिक्कत है आप पूछिए भी, है ना. वॉइस मैसेज के माध्यम से अब जैसे भी हो मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने का. फेस टू फेस तो हम लोग इस कोरोना काल में मिल नहीं रहे हैं, है ना. बहुत अफसोस होता है. आई रिग्रेट इट ना. बट आई होप वन डे वी विल मीट एंड have a classroom and physical interaction with you. God willings, अगर भगवान ने चाहा, इंशाल्लाह, है ना. इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो हम लोग मिलेंगे. उम्मीद तो करना ही चाहिए. वी होप. आई वॉज, थोड़ा सा दर्द है बिछुड़न का, पार्टिंग का.
मीटिंग एंड पार्टिंग इज द पार्ट ऑफ लाइफ। मिलना और बिछुड़ना तो जीवन का भाग है ना, अंश है। खैर, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर। डोंट वरी, बी हैप्पी। चिंता नहीं कीजिए, खुश रहिए, पढ़िए, है ना, अपना मनोरंजन कीजिए। टेलीविज़न भी है, जो भी है ना। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोडा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना पुराना डकोडा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था, बैक टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड लौट रहा था। टू इंग्लैंड, देखिए, बैक टू मैंने रिटर्न, लौटना। आई वॉज ड्रीमिंग माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखिए, मैं स्वप्न देख रहा था माई हॉलीडे, अपनी छुट्टी का, जिसमें किसी को छुट्टी मिलता है कितनी खुशी होती है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखिए, लुक फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉरवर्ड टू यहाँ प्रीपोजिशन है, इसीलिए वर्ब आगे जो है वो ing लेकर के, लुक फॉरवर्ड टू, इसलिए टू के बाद तो V1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। लुक फॉरवर्ड टू एक ही साथ रहेगा। एक्सपेक्ट समथिंग विथ प्लेजर्स, मैंने किसी चीज़ को खुशी से उम्मीद करना कि वो दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून, कि वो बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत बेसब्री से हम उम्मीद कर रहे हैं, बड़ी खुशी से, कि कोई अच्छा चीज़ होने वाला है। उसमें भी परिवार से मिलना कितना अच्छा होता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, इस पर ध्यान दीजिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब, आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। बीइंग विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ होने का मुझे उम्मीद था, आशा थी, मैं बहुत खुश था कि अब मिलने ही वाला हूँ। मैं बेसब्री से मैं सोच रहा था मिलने की खुशी जो मेरे अंदर हो रही थी कि कुछ ही देरों में मैं परिवार के साथ रहूँगा। लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी पर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 बजे थे। 1:30, 1:30 सुबह का। रात है, इसका मतलब आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम। आई थॉट, मैंने सोचा। आई हियर रेफर टू राइटर ऑफ दिस स्टोरी, ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के लेखक को रेफर कर रहा है, उसका वर्णन है, उसके बारे में बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, लेखक सोचा कि हमको पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करना चाहिए। एज आई लुक डाउन, जब मैंने नीचे देखा, पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, पास्ट मैंने बगल में, यहाँ पास्ट प्रीपोजिशन है, पास्ट मैंने बीतना नहीं। सी वेंट पास्ट में विदाउट सेइंग एनीथिंग, वो गुजर गई, चली गई, मेरे सामने से चली गई बिना कुछ कहे। तो देखिए, पास्ट यहाँ प्रीपोजिशन हो है, क्योंकि आगे देखिए नाउन है, पता चल रहा है, नाउन, नोज नाउन, तो प्रीपोजिशन तो नाउन पर नाउन या जिरंड के पहले रहता ही। यहाँ देखिए डिक्शनरी, पास्ट सामने ऑफ द एरोप्लेन। आई शॉ द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने अपने सामने देखा बड़े शहर के प्रकाश को। फ्रांस है, पेरिस, फैशनेबल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे फैशनेबल शहर होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस। आई स्विच टू द रेडियो एंड सेट, मैंने रेडियो को स्विच ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दिया। स्विच ऑफ मैंने बंद कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, है ना। स्विच ऑन टेलीविज़न, रेडियो एंड सेट। पेरिस कंट्रोल डकोडा DS-088 हियर, पेरिस कंट्रोल रूम बोलता है पायलट, ये लेखक यहाँ, कि मेरा डकोडा अपना नंबर DS-088 नंबर है प्लेन का। हियर, कैन यू हियर मी, कहता है कि क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, है ना। ओवर, ख़त्म, इतना ओवर का मतलब है समाप्त, ख़त्म, मैंने बातचीत, फ़ोन कॉल समाप्त हुआ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसर्ड मी इमीडिएटली, तो जैसे ओवर बोला तो तुरंत द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसर्ड मी इमीडिएटली,
इमीडिएटली तुरंत जवाब दिया। इमीडिएटली एडवर्ब हो गया आंसर्ड। आंसर वर्ब की विशेषता बताया इमीडिएटली एलवाई जोड़ करके एडजेक्टिव में एडवर्ब बना लेते हैं। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 पास सिंपल ने मुझे जवाब दिया और बहुत तत्क्षण जवाब दिया। क्या जवाब है? DS088 आई कैन हियर यू। हाँ DS088 ना आई कैन ही मैं सुन सकती हूँ। यू वॉट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS082 ओवर। अभी इसका बात खत्म। कहा कि यू वॉट टू आपको मुड़ जाना, वॉट मैंने चाहिए, फ्रेजल वर्ब है। देखिए फ्रेजल वर्ब के बाद V1 का प्रयोग, टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, आप 12 डिग्री वेस्ट मुड़ जाओ आप ना। जैसे इंग्लैंड के लिए जब पूछता है तो बतलाया था। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने चेक किया अपने मैप को, कंपास को, स्विच ओवर कर दिया मैंने एक टैंक से दूसरे। पहला टैंक का ईंधन खत्म हो गया तो स्विच ओवर हो गया। मैंने स्विच ओवर टू माई सेकेंड टैंक, अब स्विच ओवर वहाँ चले गए। सेकेंड टैंक, सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक ना, अंतिम फ्यूल टैंक 2 टैंक होता है, एक टैंक का ख़त्म तो वहाँ गए। एंड टर्न द डकोडा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, और मैंने डकोडा को टर्न कर दिया, मोड़ दिया 12 डिग्री वेस्ट, 12 डिग्री वेस्ट में, पश्चिम में, टुवर्ड इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। टुवर्ड एक प्रीपोजिशन हो गया, इंग्लैंड देख रहे हैं नाउन है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब सोचता है आई थॉट, लेखक यहाँ सोचा कि मैं समय पर पहुँच जाऊँगा। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट के लिए मैं समय पर पहुँच जाऊँगा। एक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वाह बड़ी सुंदर, बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट मिले, एकदम पेट भर जाएगा। ठीक है, नॉट एक्सक्लेमेशन, वाह ए गुड इंग्लिश, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ चल रहा था सामान्य। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, बहुत आसान फ्लाइट था, कोई दिक्कत नहीं थी, अभी स्थिति सब ठीक है। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड, अब इसके सामने क्लाउड दिखाई देता है। उस वक्त पेरिस लेखक से 150 किलोमीटर पीछे था। कैपिटल ऑफ फ्रांस, स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी बादल, दे वेयर ह्यूज। देखिए दे किसके लिए? क्लाउड्स के लिए, क्लाउड्स प्लुरल है, बहुत ज़्यादा बादल। दे वेयर ह्यूज, जनरली क्लाउड प्लुरल यूज होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा था। ह्यूज माने विशाल, भास्ट, बिग। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अक्रॉस द स्काई, बस इस पार से उस पार, पूरे आकाश में है ना, इस पार से उस पार मेरे सामने लगा कि काले बादलों का ब्लैक माउंटेन खड़ा है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, इस तरह से दिखा, लगा, लुक लाइक, प्रतीत हुआ। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं इसके ऊपर से, इस ऊपर ऑफ से मैं गुजर नहीं सकता था। आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण तो हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि हम जा रहे थे पश्चिम, पूरा मेरा फ्रांस, तो इधर उधर बादल से टर्न लेकर के पूर्व पश्चिम मोड़ नहीं सकते थे, टैंक में इंजन था नहीं, नॉट आई हैव नॉट एनफ फ्यूल, नहीं था, पर्याप्त नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे लौट जाना चाहिए पेरिस। आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं चाहता था पहुंचना, गेट का मतलब पहुंचना। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं चाहता था ब्रेकफास्ट को, उस नाश्ते को। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं टेक रिस्क, मैंने खतरा मोल लूँगा, रिस्क लूँगा। फ्यूचर सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है, लेखक बड़ा अच्छा इंग्लिश है यहाँ पर, इस तरह से आप लोग भी पढ़िए, बार बार रीड कीजिए, कितना अच्छा है। थिंक थॉट V2 एंड फ्लू, और उड़ाया, फ्लाई फ्लू फ्रॉम V2। जनरली पार्ट सिंपल का स्ट्रक्चर बहुत मिलता है कहानी में। दैट ओल्ड डकोडा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस ओल्ड डकोडा को, अपने पुराने डकोडा को सीधे स्टॉर्म में घुसा दिया, इनटू द स्टॉर्म, स्टेट लेके चले गए।
इनसाइड द क्लाउड, क्लाउड के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे मैंने इन किया, वहाँ की स्थिति है, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू से एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। ये संभव नहीं था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी। बड़ा था स्ट्रक्चर, इट वॉज इम्पॉसिबल, स्ट्रेस दे रहा, जोरदार बनाया जा रहा है कि नहीं संभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना संभव नहीं था। दिस वॉज द सिचुएशन व्हेन द ऑथर्स went into the black clouds. The old aeroplane jumped and twisted. इसका तो पुराना एरोप्लेन था, कूदने लगा, ट्विस्ट करने लगा, इधर उधर मुड़ना, ट्विस्ट करना। इन द ईयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने देखा कंपास में। कंपास नीडल होता है जो दिशा सूचक है, डायरेक्शन शो करता है। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। माई आईज, आई कुड नॉट बिलीव माई आई, मेरी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, एकदम 360 घूम रहा था। कंपास टर्निंग, निडल था वो, टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, स्ट्रेस दे रहा है, पूरा घूम रहा है, 360 हो रहा है 360 पर। इट वॉज डेड, खराब हो गया था। डेड का मतलब खत्म, खराब। इट कुड नॉट वर्क, नहीं काम कर सका। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू। टू का मतलब यहाँ भी देखिए लास्ट में, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी पूरी अचानक खत्म हो गए। देखिए टू के प्रयोग में ध्यान दीजिए, जब टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब रहता है तो इसका मीनिंग मोर देन एनफ हो जाता है। एडजेक्टिव एडवर्ब को छोड़ करके अगर कुछ भी रहेगा तो उसका मतलब ऑल्सो होता है, भी होता है। और भी के सेंस में, ऑल्सो के सेंस में टू जनरली सेंटेंस के लास्ट में लगता है, कभी बीच में भी आ जाता है, लेकिन जनरली लास्ट में। देखिए लास्ट में ऑल्सो। आई ट्राई द रेडियो, मैंने रेडियो को कोशिश किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, ट्राई कर रहा है रेडियो से। पेरिस कंट्रोल, आप मुझे सुन सकती हो। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब, खत्म। अब तो बड़ी मुश्किल है टू मैंने भी। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, कोई रेडियो नहीं, कोई कंपास नहीं। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मैं देख नहीं सकता था कि मैं हूँ कहाँ, वेयर आई वॉज। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैंने तो तूफान में खो गया। आई वॉज लॉस्ट, खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अब तो ब्लैक क्लाउड जो है बिल्कुल मेरे नज़दीक था। आई सॉ अनदर प्लेन, मैंने दूसरा प्लेन देखा। देखिए इस फिगर में आप देखिए, लेकर यहाँ अपने प्लेन को आया, दूसरा प्लेन यहाँ पर देखिए फिगर में, आप ऊपर उसी फिगर बन गया है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ फिगर में है नहीं। आई सॉ अनदर प्लेन, इट हैड नो लाइट ऑन द इट्स विंग्स, इसके विंग पर कोई लाइट नहीं था। विचित्र है, बड़ी स्ट्रेंज थिंग, बड़ी विचित्र चीज़ थी, सरप्राइज्ड। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, मैं लेकिन देख सकता था उड़ते हुए। कुड सी इट फ्लाइंग, बताए थे। कुड मॉडल वर्ब है, सी है, इसके बीच में ईट आ गया, और आगे जो फिर वर्ब आया हुआ आईएनजी में चल गया, आईएनजी में आ गया, चाहे इन्फिनिटी भी रहता है विदाउट टू वाला। तो ये देख सकता था, उड़ते हुए देख सकता था, उड़ते हुए, खाते हुए, जाते हुए। खादितवा, पठितवा, जब कतवा पर तय लगाते हैं आईएनजी वही है, वही ना सब पार्टिसिपल है। आई कुड सी फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, मैं देख सकता था। थ्रू द स्टॉर्म, ना स्टॉर्म से होकर, थ्रू माने होकर, उससे होकर, थ्रू देखिए प्रीपोजिशन है। स्टॉर्म कैसे प्रीपोजिशन है? स्टॉर्म नाउन है, नाउन के पहले प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री माने पहले, पोजिशन स्थान, नाउन या पर नाउन या जेरंड के पहले। ध्यान दीजिए प्रीपोजिशन पर और स्ट्रक्चर पर। आप लोग मॉडल वर्ब का प्रयोग, मॉडल वर्ब के बाद V1 का प्रयोग, इस तरह से आप समझिए ग्रामर को और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है, सब आसान हो जाएगा। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट के फेस को देख सकता था। टर्न टुवर्ड मी, वो मेरी तरफ मुड़ा, चेहरा दिखाई दिया। टर्न टुवर्ड मी, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, जब तूफान में मैं दूसरे को देखा बहुत खुश था। वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन।
ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने एक हाथ उठाया और वेव हिलाया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग, फॉलो मी कह रहा था, ही वाज सेइंग कह रहा था फॉलो मी, मेरा पीछे करो पीछे करो। ही नो दैट आई वाज लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो कोशिश कर रहा था मुझे मेरी मदद करने का। देखिए ही इज ट्राइंग टू, है ना, कोशिश कर रहा है मेरी मदद करने का। मैंने सोचा, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए है कि इन्वर्टेड कोमा में है, इन्वर्टेड कोमा में लेखक का बहु स्टेटमेंट है ना। ही टर्न हीज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से स्लोली धीरे से एरोप्लेन को नॉर्थ में मोड़ दिया, उत्तर में मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोडा, मेरे डकोडा के सामने, सो दैट इट कुड सी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये मुझे दिख सके। यहाँ कुड भी, वुड भी कुड का मीनिंग ले रहा है। देखिए यहाँ वुड और कुड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट में। ईजिली फॉर मी टू फॉलो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत खुश था तो गो बिहाइंड, पीछे पीछे चलने में। स्ट्रेंज विचित्र एरोप्लेन था, कुछ लाइट नहीं। लाइक एन किस तरह से, एक ओबीडियंट माने आज्ञाकारी चाइल्ड, है ना। चाइल्ड यहाँ नाउन हो गया, ओबीडियंट उसकी विशेषता बता रहा है इसलिए एडजेक्टिव हो गया। ओबीडियंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन चाइल्ड की विशेषता बता रहे हैं, ओबीडियंट चाइल्ड। एन का प्रयोग कर दिया कि ओ है। एन का प्रयोग तो आप जानते ही हैं, वॉवेल है, उच्चारण इसका वॉवेल के जैसा है। वहीं पर देखिए आर्टिकल का प्रयोग कितना अच्छा है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज बैरेक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज एरोप्लेन वाज स्टिल, अभी भी देयर इन फ्रंट ऑफ मी, आधे घंटे तक अभी भी मेरे सामने था क्लाउड्स में। नाउ देखिए यहाँ आएगा, नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोडा लास्ट टैंक, जब लास्ट टैंक था स्विच ओवर तक करके हम सेकंड में चले गए थे, लास्ट टैंक ही बच गया था मात्र। देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल, मात्र इतना ही मात्रा में था, एनफ फ्यूल पर्याप्त मात्रा में इन डकोडा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट मोर, 5 या 10 मिनट मोर और उड़ने के लिए। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, मुझे फिर महसूस हुआ फ्राइटन अगेन, भय होना महसूस हो गया। फील फ्राइटन, भय फिर होने लगा कि भाई अब तो ज़्यादा देर का नहीं है, 5 to 10 मिनट का फ्यूल रह गया मात्र। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तब उसने नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, और हम भी उसका पीछे पीछे फॉलो किया, स्टॉर्म से होकर, तूफान से होकर के, थ्रू द स्टॉर्म। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। सडनली मैं अचानक देखा, केम आउट ऑफ द क्लाउड, बाहर निकल गया। सडनली आई केम आउट द क्लाउड, क्लाउड से बाहर आ गया, बादल से। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और देखा कि 2 लंबी सीधी रेखा ऑफ लाइट प्रकाश की इन फ्रंट ऑफ मी। इट वाज ए रनवे, देखा कि अरे ये तो रनवे, इट वाज ए रनवे, आश्चर्य, इट वाज ए रनवे इन एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित। आई टर्न, मैंने मुड़ा टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मेरे पहले एरोप्लेन में खोजने के लिए। लुक फॉर का मतलब सर्च करना, फ्रेजल वर्ब है, ध्यान दीजिए। जैसे लुक फॉरवर्ड टू वहाँ देखे थे तो लुक फॉर खोजना, सर्च करने के लिए गया भाई। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आकाश बिल्कुल खाली। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं। द एरोप्लेन वाज गॉन, एरोप्लेन चला गया था। देखिए, द स्प्रिंग हैज गॉन, स्प्रिंग दोज डेज आर गॉन, वो गुजर गया था, चला गया था। गॉन देखिए बाज के बाद भीटू, पैसिव नहीं है, फिर भी चला गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं नहीं देख सकता था। इट किसके लिए है, ब्रेक एरोप्लेन के लिए, जो मिस्टीरियस एरोप्लेन हु हेल्प्ड द ऑथर्स ऑफ दिस स्टोरी एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, है ना, जो सुरक्षित रूप से इसको उतार दिया, वो तो वहाँ से चला गया, गायब हो गया था। एनीवे,
नहीं देख सकता था कहीं। आई लैंडेड एंड सॉ वाज नॉट सॉरी, मैंने उतरा और लैंड कर गया ज़मीन पर, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, मुझे कोई अफसोस नहीं वॉक अवे, वहाँ से पैदल जाने में, फ्रॉम द ओल्ड डकोडा नियर द कंट्रोल टावर के पास जाने में। आई वेंट, मैं गया और पूछा, आस्क्ड ए वुमन, एक औरत वहाँ थी, देखिए यहाँ से पूछ रहा है लेखक अपने बारे में, इसका एरोप्लेन यहाँ लैंड किया और कंट्रोल रूम में आकर के इससे बात कर रहा है। देखिए क्या हो रहा है कंट्रोल रूम में इस लेडीज से। वोमेन इन कंट्रोल सेंटर, वेयर आई वाज, पूछता है कि मैं कहाँ हूँ भाई, वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, कौन था वो दूसरा पायलट। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं चाहना चाहता हूँ आपको धन्यवाद। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मुझ पर बहुत आश्चर्यचकित होकर के देखी, लुक एट मी एंड देन लफ, और तब उसने हंस पड़ी। पहले तो उसको आश्चर्य हुआ, हंसी। एनदर एरोप्लेन, पूछती है कि दूसरा एरोप्लेन, देयर इन दिस स्टॉर्म, और यहाँ इस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन वी आर फ्लाइंग टुनाइट, कोई दूसरा एरोप्लेन उड़ा ही नहीं, वी आर फ्लाइंग टुनाइट। योर्स देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव है, योर्स, जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, पोसेसिव एडजेक्टिव। योर्स देख रहे हैं ना, योर एरोप्लेन पोसेसिव एडजेक्टिव है। योर्स वाज द ओनली वन, आप ही का एक अकेला है, आई कुड सी ऑन द रडार, मैं देख सकी आपको रडार पर, अकेला आप ही का। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। अब सोचता है, सो इसलिए, सो हु हेल्प मी, किसने मेरी मदद किया, हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली, सुरक्षित यहाँ पहुँचने में, विदाउट ए कंपास, बिना किसी कंपास के, एक रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और बिना मेरे टैंक में पर्याप्त फ्यूल के, कौन भाई, मोर फ्यूल ज़्यादा नहीं था, किसने मदद किया, आश्चर्य होता है। हु आर द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, सोचता है कौन था वो, आश्चर्य। दिस इज द मिस्टीरियस स्टोरी, कहानी थोड़ा काल्पनिक। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस राइज हियर, बट यू कांट गिव एनी विदाउट, यू कांट से एनीथिंग फॉर कन्विंसिंगली, आप कोई भी कन्विंसिंगली मैंने विश्वास से पूर्वक आप नहीं कह सकते हैं, फॉर्मली नहीं कह सकते, है ना, मजबूती से कुछ कह नहीं सकते। तो हुआ, इसलिए इमेजिन करता है, हुआ द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस विचित्र एरोप्लेन, कौन था वो पायलट, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, उड़ रहा था तूफान में बिना लाइट के। इन दिस वे दिस स्टोरी, so that it is a standard story, you can next I will send 2 to 3 questions of this chapter. Now this chapter end here. Very thanks to all of you. Have a good day, and you can ask any question of this story or grammar, and have you any problem, and do revise your grammar books also. Try to write and make your fair copy and send me, so that I can have faith that believe that all of you are doing your homeworks for this board examination, as well as to improve your language, to how to write, speak, and listen correctly and read. Thanks all of you, and have a good day.